हेलो फ्रेंड्स, आज का जो नया चैप्टर है वो है परसेंटेज, जिसमें कि हम आपको बेसिक से बताएंगे कि कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है और इसका जो परसेंटेज से रिलेशन होता है वो कैसे बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट स्टेप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि x%, तो इसमें जो परसेंट है इज इक्वल टू हमने किया है x हंड्रेड्स। हंड्रेड्स का क्या मतलब होता है, हमने x% को x हंड्रेड्स क्यों बोला है। परसेंट का मतलब आपको जानते होंगे, परसेंट मतलब पर 100, ठीक है। तो मान लो हमारे पास, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, मान लो हमारे पास एक वस्तु है, ठीक है। हमने इस वस्तु को मान लो 4 पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है। 4 पार्ट हो गए इसका एक पार्ट हमने क्या कर दिया, इसका ले लिया है ये वाला पार्ट। जैसे कि तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, हमने कौन सा पार्ट लिया है, इसका 1/4 पार्ट लिया है इसका, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1/4 वाला पार्ट हमारे पास है। तो हम इसको और सेकंड नेम से क्या बोल सकते हैं, 1/4 भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे x हंड्रेड्स बोला है, जैसे 1/4 बोला है ना। मान लो हम यहाँ पे इस जो 1 पार्ट है इसको हम x मान लेते हैं, इस पार्ट को, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को x/4, ऐसे करके हम इसको डिनोट करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी आपको, इसीलिए यहाँ पे इसको हमने x हंड्रेड्स बताया है, क्योंकि एक जैसे हंड्रेड्स नंबर का कोई वस्तु है और उसका x जो पार्ट होता है, तो इस x पार्ट को हम क्या बोलेंगे, x हंड्रेड, मतलब 100 में से जो x वाला पार्ट है उस x वाले पार्ट को हम x हंड्रेड से डिनोट करते हैं। तो वैसे ही सेकंड वाली लाइन पे आप देख रहे होंगे, x हंड्रेड को हमने फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, बस वैसे ही जैसे आपने x हंड्रेड्स लिखा है, तो x हंड्रेड्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो परसेंट में कैसे लिखना है, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। x तो आपका ऐसे लिखा जाएगा, परसेंट को आप कैसे लिखते हो, PER, ठीक है, और सेंट ऐसे लिखते हो ना, CENT। तो आप कैसे लिखोगे, x पर को कैसे लिखते हैं, डिवाइड, पर को डिवाइड के रूप में लिखते हैं, ठीक है, और सेंट मतलब 100। तो इस तरह से आपको x% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, x / 100। मान लो 10% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, तो कैसे लिखोगे, 10 / 100। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, 10 / 100 का क्या मतलब होता है, 100 का 10वां भाग है ये, ठीक है, 100 का 10वां भाग। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो एवरेज निकलेगा वो क्या निकलेगा, 10वां भाग, आप 10वां का जो फर्स्ट भाग है वो ये वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब नीचे लिखा है एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन, इनको क्या करना है, फ्रैक्शन के रूप में हमें एक्सप्रेस करना है। तो आपको मैंने ऊपर सिंप्लीफाई करके दिखा दिया है, बता दिया कि कैसे आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये सेम वही है कि 26% को हमने फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 26 क्या लिखना है, फ्रैक्शन, परसेंट में लिखना है, तो 26%, इस तरह से आप लिखोगे। तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 13 / 50 आ रहा है ये आंसर, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा नीचे यहाँ पे 13 / 50। तो इस फ्रैक्शन, ऐसे नहीं कि आप फ्रैक्शन में, आपको क्वेश्चन पूछा है कि फ्रैक्शन में आपने एक्सप्रेस करना है, तो ऐसे नहीं कि आप इसको फिर वापस डेसिमल में ले जा रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। यहाँ पे फ्रैक्शन तक पूछ रखा है तो आपने फ्रैक्शन तक ही आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 0.6%। तो 0.6 कैसा होता है, 0.6% इसको ऐसे डिनोट किया। फिर इसको सिंप्लीफाई करना कैसे करेंगे, फिर 6 देखो यहाँ पे पॉइंट में है, दशमलव लगाया है इस पर। तो इस डेसिमल को हटाने के लिए हमेशा क्या करेंगे, अगर न्यूमरेटर में डेसिमल लगा है तो वो डेसिमल हटाने के बाद देखो आप डेसिमल के पीछे कितने नंबर हैं, पहले ये तो देख लो। डेसिमल के पीछे हैं आपके 1 नंबर है, सिर्फ 6 नंबर क्या है, 1 है, ठीक है, 1 नंबर है। तो उसको इस वजह से हम इस 1 नंबर की वजह से हम यहाँ नीचे क्या लगा देंगे, 1 0 लगा देंगे। डेसिमल के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने ही, अगर वो डेसिमल अगर हमको हटाना है तो उतने ही 0 हमें उसके डिनोमिनेटर में ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको, अगर यहाँ पे हमने 0 ऐड कर दिया तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, ये पॉइंट हट गया यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए 6 बाई क्या हो जाएगा आपका 1000। तो इसका जो सिंप्लीफाई करके आएगा आपका आंसर 3/1000।
500। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्रेस एज डेसिमल। ये बोल रहा है कि डेसिमल में आपको एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है। तो ठीक है, तो हमेशा आपको जो कन्वर्ट करना होता है वो परसेंटेज को पहले आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, और फ्रैक्शन को के बाद ही आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं, ठीक है। पहले इसको समझ लो कि आपको परसेंटेज को पहले इसमें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। तो इसमें पहले हमने किया 8% को कैसे लिखते हैं, 8%, 100, ठीक है। 8 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे डिवाइड बाई 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2। तो इसलिए हमने जो आपके न्यूमरेटर में 8 के पीछे हमने 2 स्थान से आगे हमने क्या लगाया, आपका डेसिमल लगाया है। कैसे लगाया है, क्योंकि इसमें देख लीजिए, जैसे मान लो ये बोल रहे हैं 8% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 8% को हमने किस में लिखना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो 8% को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 8 डिवाइड बाई क्या हो रहा है, ये 100 हो रहा है। तो 8/100 है। तो अभी आपको दिख रहे होगा कि जो आपका न्यूमरेटर है वो क्या है, 8 है, और डिनोमिनेटर है 100। डिनोमिनेटर आपका क्या है, न्यूमरेटर से बहुत बड़ा है, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता है। इसलिए हमको डिवाइड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपका न्यूमरेटर इससे 100 से बड़ा करना पड़ेगा। तो 8 बड़ा कैसे करेंगे, इज इक्वल टू पहले आप क्या लगाओगे, डेसिमल लगा दोगे, और यहाँ 8 के पीछे 1 ज़ीरो ऐड कर दोगे, ठीक है। अब इस डेसिमल की वजह से 1 ज़ीरो यहाँ पे ऐड हो गया न्यूमरेटर में, तब भी ये नंबर क्या हो रहा है, 100 से छोटा ही हो रहा है। यहाँ पे अब 80 बन गया है ये नंबर, ठीक है, 80 बन गया है, तब भी ये छोटा हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम फिर से आपको इस डेसिमल के पीछे अब 1 ज़ीरो और जोड़ेंगे, जिस ज़ीरो की वजह से आपका यहाँ पे भी 1 ज़ीरो और लग जाएगा, ठीक है, इसमें। तो अब जाके आप इस नंबर को आसानी से डिवाइड कर सकते हो। तो देखो 100 8 जा कितना होता है, 800। तो ये 8 यहाँ पे लगा दिया, तो जो आपका आंसर आएगा 0.08। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो, यहाँ पे आंसर में देख सकते हो कि 0.08 आपका आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 को आपको किस में, डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे आप बिना फ्रैक्शन में चेंज करे डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। देखिए कैसे लिखना है, जहाँ पे पूछा जाए कि 27, जैसे यहाँ पे पूछा है 27% को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि 27% का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100 होता है। 27 डिवाइड बाई 100 होता है इसका मतलब। 100 में हमेशा क्या होता है, जहाँ पे परसेंटेज होगा वहाँ पे हमेशा 100 आएगा। तो 100 में आपको पता है 2 ज़ीरो होते हैं, लेकिन ये 2 ज़ीरो कहाँ होते हैं, डिनोमिनेटर में होता है 100 हमेशा, इसलिए 2 ज़ीरो भी डिनोमिनेटर में है। तो इनको ऊपर ले जाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर आपको 2 स्थान क्या लगाने पड़ेंगे, 2 स्थान से आगे आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो देखिए सीधे डायरेक्टली आप इसका इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। जैसे ये 8% पूछा है यहाँ पे, तो 8% में आप क्या लिख सकते हो, देखो 2 नंबर के आगे आपको क्या लगाना है, अगर डेसिमल में आपको चेंज करना है तो क्या करना है, 2 नंबर के आगे डायरेक्टली आपको डेसिमल लगाना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लेकिन हमारे पास यहाँ दिख रहा है कि 8 सिर्फ 1 नंबर है ना, सिर्फ 8 ही है यहाँ पे, 2 नंबर तो है ही नहीं, फिर कहाँ से लगाएं। तो क्या करना है, हमें 8 से आगे 0 लगा देना है। ऐसा नहीं कि 8 के बाद लगा दिया, यहाँ नहीं लगाना है 0, ठीक है, 8 से पहले लगाना है। क्यों, क्योंकि 8 के बाद अगर आप 0 लगाओगे तो वो तो नंबर 80 बन जाएगा, लेकिन हमें 8 नंबर 8 ही रखना है, और 2 अंक चाहिए हमें। तो क्या करना पड़ेगा, उससे आगे लगाना है हमें 0, ठीक है। 0 8 बोलो या 8 बोलो, बात तो एक ही है। और अब हमारे यहाँ पे 2 अंक मिल गए हैं, तो 2 अंकों से आगे हम डेसिमल लगाएंगे। तो इस तरह से आसानी से आप आंसर इसका निकाल सकते हो। वैसे ही नेक्स्ट नंबर भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 27%, ठीक है। अब 27% को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखेंगे, आपको पता है परसेंट की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब 2 ज़ीरो हैं, तो इन 2 ज़ीरो को आपको परसेंटेज में रखना है, डेसिमल में रखना है। तो क्या रखना हो, डिवाइड बाय 2 ज़ीरो है, 100 है ना, 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट आपको 2 अंकों से पहले
डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल लगा दिया। तो देखो यहाँ पे 2 अंक है ना हमारे पास, 2 और 7 मिलकर 2 अंक हैं, तो इसलिए आप डायरेक्टली 0.27 लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, 2 अंकों से पहले आपका डेसिमल लग गया। थर्ड नंबर है आपका 0.0%, तो 0.00%, ठीक है। इसको कैसे करोगे आप, 0.0%। अब देखिए इसमें ऑलरेडी परसेंट के बाद एक नंबर तो ऑलरेडी पहले से है, और हमें 2 नंबर और ऐसे चाहिए जिसको हम इसमें ऐड करेंगे, तब जाके हम इसको क्या कर सकते हैं, परसेंट में ऐड कर सकते, परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल रहे होंगे यहाँ पे कि डेसिमल तो पहले से ही है, फिर इसको डेसिमल में चेंज करने की क्या ज़रूरत है। डेसिमल पहले से ज़रूर है, लेकिन पीछे से अभी क्या है, परसेंट का साइन है, आपको दिख रहा होगा, इसलिए हमें इसमें क्या करना है, प्योर नंबर आपको डेसिमल में रखना है, ठीक है। तो देखिए 0.2 तो आपका पहले से ही डेसिमल में है, और 2 नंबर ऐसे लाने हैं हमें जो इसके साथ और ऐड होंगे डेसिमल के बाद, ठीक है। तो देखिए डेसिमल जैसे यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये नंबर तो पहले से ही था। अब 2 अंक और चाहिए हमें डेसिमल के बाद, तो 2 0 रख दो, ठीक है। अगर आपके पास 2 पूरे अंक पर्याप्त नहीं हो रहे डेसिमल के बाद, तो आप 0 0 0 जितने 0 लगा सकते हो, ठीक है। बस डेसिमल में आपको उतने ही 0 लगाने हैं जितना डिवाइड में आपके जितने 0 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कन्वर्ट करूँगा। देखो लास्ट वाला जो फ्रैक्शन जो परसेंटेज है 0.07%, तो देखिए इसको कैसे करा है, 0.07 तो पहले से ही है परसेंटेज, ठीक है। 2 अंक तो इसमें पहले से ही आपके परसेंटेज है, और 2 हमने और ऐड करने हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 0 हमने ये देखो और ऐड कर लिए, 0.7 आपका ये हो जाएगा पूरा नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप डायरेक्टली कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, आपके डेसिमल में क्वेश्चन में जितने भी डेसिमल दिए हो आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आप उसको वैसे ही रखिएगा। बस अगर आपको जैसे परसेंटेज पूछा है तो परसेंट में 2 0 होते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका डेसिमल आएगा उसके बाद 2 अंक आपको रखने ही रखने हैं, ठीक है, डेसिमल में, ठीक है। जैसे आपको इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज ए रेट। देखिए फ्रेंड्स कि इसमें क्या लिखा है, रेट में आपको, रेट मतलब क्या होता है, दर, ठीक है। किसी भी वस्तु की जो दर होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो रेट का मतलब ही वही होता है, क्या होता है, परसेंटेज। इसको आप परसेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। परसेंट कितना होता है कि इस तरह से हम उसकी रेट बताते हैं। तो मान लो 27/35, इसको हमने क्या करना है, 27/35, ये क्या है आपका एक नंबर दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको आपने रेट में कन्वर्ट करना है, मतलब कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, सीधे आपने क्या करना है, डायरेक्टली आपने परसेंटेज में करना है, तो इंटू 100 करना है। तो देखिए फ्रेंड, अगर डायरेक्टली हम इसको इंटू 100 कैसे कर देंगे, 100 क्यों जोड़ा हमने इसमें, क्योंकि यहाँ पे नंबर तो सिर्फ 27/35 दिया है, तो इसलिए हमें अगर 100 जोड़ा है तो इसके पीछे हमें परसेंट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये परसेंट का मतलब क्या होता है, इस साइन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 100। तो देखो डिवाइड बाय 100 लिख दिया, तो अब ये नंबर तो 1 हो गया। देखो 100 से 100 कर दिया तो 1 हो गया यहाँ पे। तो इसलिए हम जहाँ पे भी अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या करना है, हमें पहले उसको, अगर हम जैसे 100 ऐड किया है हमने इंटू में उसको, तो उसके साथ क्या करना है, पीछे से परसेंट वाला साइन ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अगर यहाँ पे 100 लिखा है तो पीछे से मुझे ये परसेंट लिखना ही पड़ेगा, और इसी में तो मुझे कन्वर्ट करना है। तो यही आपका आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई करके आपका जो आंसर निकलेगा इस तरह से आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब मान लो 0.004 को आपने किस में करना है,
उसमें रेट में चेंज करना है, ठीक है, तो उसको परसेंट भी बोल सकते हैं, परसेंट में चेंज करना है। तो परसेंट को चेंज करने से पहले आपको देख लो ये डेसिमल में नंबर दिया हुआ है, पहले फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो 0.004 है ये, ठीक है, तो पहले इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो 4 आपका ऐसे ही आएगा। देखिए डेसिमल के बाद 3 स्थानों पर आपका क्या है, डेसिमल है, ठीक है, 3 स्थानों के बाद आपके 3 स्थानों पर क्या है आपका डेसिमल वाला नंबर है, तो इसलिए आपका डिवाइड में क्या आएगा, 3 0 ऐड हो जाएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं, इसलिए हमने डिवाइड में 3 0 ऐड करे हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.004 को 4/1000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जितने नंबर आपके डेसिमल के बाद होंगे डिवाइड में उतने ही 0 आपके ऐड हो जाएंगे, बस ये ध्यान रखना। अब देखिए 4/1000 को आप परसेंटेज या रेट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना है, कुछ नहीं, बस इंटू 100 कर देना, और इसका जो साइन आएगा वो क्या आएगा, परसेंट पीछे से ज़रूर लिखना है। तो इस तरह से आपका ये होगा 4/1000 इंटू 100%, जो कि आपका आएगा क्या, सॉल्व करके आएगा 0.4%। अब थर्ड क्वेश्चन है इसमें 5/2 डिवाइड बाई 4, तो इसको आपने सिंप्लीफाई करके आएगा आपका 5 4 जा होता है 20, 20 + 2 हो गया आपका 22, इसलिए 22 डिवाइड बाई 4 किया हमने। और देखिए इसको अब फिर आपको परसेंटेज या रेट में कन्वर्ट करना है, तो इतना याद रखना कि इंटू 100 करेंगे तभी आप इसे परसेंट का साइन लिख पाओगे, क्योंकि परसेंट का साइन मतलब डिवाइड बाय 100 होता है। तो डिवाइड बाय 100 के लिए अपने आप तो लिख नहीं सकते हो इसको, इसलिए ऊपर भी आपको 100 लिखना पड़ेगा। तो ऊपर वाला जो 100 होता है वो आपका ये है, ठीक है, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है इसको। 22 4 इंटू 100 आपको लिखना है, तब जाके आप परसेंट का साइन लिखोगे, तब जाके आप परसेंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए इसमें 2 इज़ व्हाट % ऑफ 50। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें एक ट्रिक है बस सॉल्व करने की। इसमें इन क्वेश्चंस में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता होगा, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको क्वेश्चन पे गौर करना है। ये बोल रहा है कि 2 इज़ व्हाट % ऑफ 50, मतलब कि 50 का कौन सा परसेंट 2 है, ठीक है, 2 का परसेंट निकालना है आपको 50 से। तो 50 का पूछा है ना, ऑफ 50, तो जो ऑफ 50 होता है हमेशा वो डिवाइड में लिखना होता है आपको, ठीक है। यहाँ पे पूछा है ऑफ 50 है, तो ऑफ 50 मतलब आपको ऑफ 50 आपको सीधे नीचे रखना है। और इज़ 2, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा है इज़ 2 इज़ लिखा है ना, तो जहाँ पे 2 है मतलब वो आपका न्यूमरेटर में आएगा। तो डायरेक्टली आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ये न्यूमरेटर में हो गया आपका। और फिर आपको इसको परसेंटेज में, आपको पता ही है परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटू 100, और इसका पीछे से साइन लगा दिया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ पे करा हुआ है सॉल्व। बस आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि जैसे हिंदी में भी पूछ लिया अगर क्वेश्चन कि 50 का कौन सा % 2 है, तो 50 का पूछ रहा है ना, तो 50 का जहाँ पे का आएगा वहाँ पे हमेशा डिनोमिनेटर में वो वाला नंबर चला जाएगा, और जहाँ पे पीछे लास्ट में आता है ना 2 है, तो है के आगे जो नंबर आता है वो हमेशा न्यूमरेटर में। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन इसी हिसाब से आप सॉल्व करना, इसमें कोई भी दिमाग घुमाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, देखो 4/5 इज़ व्हाट % ऑफ 1/5। तो इसमें देखिए 4/5 इज़, जहाँ पे है वाला नंबर आएगा वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, इसलिए हमने 4/5 सीधे यहाँ पे लिख दिया। और डिवाइड बाय क्या करना है, डिवाइड के नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में ऑफ वाला नंबर आएगा। तो देखिए ऑफ वाला नंबर यही है 1/5, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया। फिर आपको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है इसको, तो इंटू 100% आएगा। तो इस तरह से आपका जो सॉल्व करके कैसा आएगा, 5 से 5 कट गया, तो आपके 2 नंबर बच रहे हैं यहाँ पे सिर्फ कौन से, 4 × 100। तो आपका इस तरीके से आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 400, ठीक है। बस आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे आपको इनको अरेंज करना है। जैसे तीसरे क्वेश्चन में है व्हाट % ऑफ 8 इज़ 64। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, थोड़े दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन लिखा है कि ये पूछ रहा है कि 64 8 का कौन सा % है, इस तरीके से पूछ रहा है, ठीक है।
तो 64 इस, अब देखें यहाँ पे ऑफ 8, यहाँ पे देखो सिर्फ ऑफ और इज देखना आप, ठीक है। यहाँ पे देखें ऑफ 8 है और इज क्या है 64, तो इज 64 आपका क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 64, और डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आएगा, ऑफ वाला नंबर, ठीक है। तो इसलिए डिनोमिनेटर में हमने 8 लिख दिया। फिर आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो इसलिए हमने इंटू 100% कर दिया इसका। तो जो आपका सॉल्यूशन निकलेगा इसका वो क्या निकलेगा 8, क्योंकि 8 से 64 कट गया तो वो क्या होगा 8 8 से 64, तो इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर निकलेगा। फ्रेंड्स इसमें बस इतना ही ध्यान देना कि हिंदी में अगर पूछे ये क्वेश्चन तो हिंदी में क्या होगा, है आएगा ना, तो है से पहले जो नंबर की 64 आपका 60, जैसे इसमें देखो तीसरे नंबर में पूछा है कि 8 का कौन सा परसेंट 64 है, ठीक है। तो 64 है आपका आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा ऑफ वाला, मतलब का वाला क्वेश्चन आएगा, का वाला नंबर आएगा, तो 8 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा ट्रिक लगाई है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चैप्टर नहीं इस टॉपिक का। व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोमीटर इज़ 800 मीटर। अब इसको भी डायरेक्टली आप सॉल्व करने मत लग जाना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के तरीके क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसमें 2 किलोमीटर क्या है, किलोमीटर ये दूसरी यूनिट है और मीटर क्या है अलग यूनिट है। तो पहले इनको सेम यूनिट में रखना पड़ेगा, या तो किलोमीटर को मीटर में बदल दो या तो मीटर को किलोमीटर में बदल दो। मैंने क्या किया है 2 किलोमीटर वाले यूनिट को मैंने 2000 मीटर लिख दिया, ठीक है। आपको इतना पता ही होगा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर होता है, तो इसलिए मैंने 2000 लिख दिया यहाँ पे। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए अब ये क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट परसेंट ऑफ 2000 मीटर इज़ 800 मीटर, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू फिर आपको पता है, इस वाली वैल्यू कहाँ लिखनी है, न्यूमरेटर में लिख दी मैंने, देखो 800, और डिवाइडेड ऑफ वाली, ऑफ क्या है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, तो आपको लिख दिया मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इनटू 100 हो जाएगा, जो कि आपका परसेंट में बदल जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना,